ये साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण हैं। अभी वर्तमान में इनको आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। आपको बता दूं, इनकी जो राजनीतिक दल है जिसे कहा जाता है जन सेना पार्टी, 2014 में इस पार्टी का इन्होंने गठन किया था और इस पार्टी के जो संस्थापक है अध्यक्ष है सब पवन कल्याण ही है। पवन कल्याण कोई साधारण नाम नहीं है, पूरे भारत में ये नाम एक चर्चित नाम है और चिरंजीवी के ये छोटे भाई हैं। चिरंजीवी साउथ के सुपरस्टार और उन्हीं के छोटे भाई पवन कल्याण ये भी साउथ के सुपरस्टार थे। 1996 में पहली बार इन्होंने फिल्मों में कदम रखा और उसके बाद ये एक से बढ़कर एक हिट और सुपरहिट फिल्में दिए। और एक चीज़ बता दूं, एक फिल्म के लिए लगभग ये 11 से 12 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और अब तो नहीं लगता कि अब ये फिल्म बनाएंगे, क्योंकि अब इनको एक इतना बड़ा पद मिल गया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई कि अब ये उसी को निभाने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों का जो बंटवारा हुआ था सन 2014 में हुआ था और जब 2014 में दोनों राज्य बनाए गए अलग अलग कर करके, ऊपर का तेलंगाना नीचे का आंध्र प्रदेश, तो 2014 में ही जो पवन कल्याण थे ये अपनी एक राजनीतिक दल जिसे कहा जाता है जन सेना पार्टी का गठन किए। शुरुआत में इनकी जो पार्टी थी, कोई इनके पास ना तो कोई विधायक था और ना ही कोई सांसद था। लेकिन अभी क्या हुआ कि 2024 में आंध्र प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ और पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव हुआ। तो जब पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव और आंध्र प्रदेश में विधानसभा का चुनाव, तो बताया जाता है कि जो तेलुगु देशम पार्टी है जिन्हें चंद्रबाबू नायडू की और इनकी जो पार्टी है जिसका नाम दिया गया है जनसेना पार्टी, दोनों पार्टी में था गठबंधन। अब दोनों पार्टी में गठबंधन, तो इनकी पार्टी को 21 सीटें मिली थी और 2 सीटें मिली थी लोकसभा की। तो विधानसभा की 21 और 2 लोकसभा की। अब 21 सीटों पर ये जीत हासिल कर लेते हैं, 21 की 21 और 2 लोकसभा की सीटों पर भी जीत हासिल करते हैं पवन कल्याण। और ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी 21 सीट पर चुनाव लड़ी हो और वो पूरी की पूरी सीट जीत ली हो। नहीं तो अभी तक कोई ऐसा विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ जिसमें पूरी की पूरी वो पार्टी चुनाव जीती हो। इसके पहले दिल्ली में चुनाव हुआ था विधानसभा का, आम आदमी पार्टी 70 में 67 सीटें जीती थी, 3 सीट फिर भी वो हार गई थी। लेकिन इनकी जो पार्टी है जनसेना पार्टी, वो 21 सीटों में 21 की 21 सीटें जीत ली और ये इनके मेहनत का रंग है कि 21 की 21 सीटें जीतना। 2 इनके सदस्य पहुंच गए दिल्ली और 21 सदस्य इनके पहुंच गए अमरावती, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी। अब देखिए, जब इनका ये रिजल्ट आया तो आंध्र प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई इनकी पार्टी और ये दूसरे सबसे मजबूत व्यक्ति बन गए। पहले तो चंद्रबाबू नायडू ही हैं, तो चंद्रबाबू नायडू को बना दिया गया मुख्यमंत्री और इनको बना दिया गया उप मुख्यमंत्री। अब जब इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो आप समझ लीजिए कि इनके चेहरे में खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी। ये सबसे पहले गए अपने भाई के पास चिरंजीवी, ये हैं चिरंजीवी साउथ के सुपरस्टार। इनके पास गए और इनके पास जाने के बाद सबसे पहले इनके पैर छुए और उसके बाद अपनी भाभी के पैर छुए। और पैर छूने का तरीका भी इनका बहुत अच्छा था, जैसे छूना चाहिए वैसे, क्योंकि बताया जाता है कि साउथ में आज भी आप जाओगे ना तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, वो आपको वेदों की तरफ ले जाएगी। क्योंकि साउथ वाले जो पश्चिमी सभ्यता है उसका बहुत कम पालन करते हैं, उसे बहुत कम फॉलो करते हैं। वो लोग अपनी संस्कृति पर हमेशा गर्व करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। वो लोग पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जब भी उनका कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा, पारिवारिक कार्यक्रम होगा, तो वो लोग अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को ही अपनाते हैं। जैसे कि केला के पत्ते पर परोस कर खाना खाना, जैसे कि ज़मीन पर बैठ कर खाना खाना और खड़े होकर खाना ना खाना, जैसे कि धोती और क्या बोलते हैं कुर्ता लुंगी, ये उनका कल्चर है, ये वो लोग पहनते हैं, टीका लगाते हैं, जो भी है उनका। मतलब आप ये कहिए कि आज भी साउथ पूरी तरह एक सादगी है साउथ में जिसे कहते हैं। और बड़े प्यार से इन्होंने अपने भाई और भाभी का आशीर्वाद लिया, लेने के बाद सीधा गए, अब अपना राज चला रहे हैं। तो अब बताइए कि इतने महान सुपरस्टार
के हाथों में आंध्र प्रदेश की जनता का भविष्य है, तो निश्चित है कि ये उसको सुधारने और संवारने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ बता दूं, शुरुआत में डिप्रेशन में चले गए थे। इनको एक ऐसी बीमारी हो गई थी कि इनका बहुत ज़्यादा इलाज चल रहा था। डॉक्टर ये भी नहीं कह रहे थे कि बचेंगे कि जिएंगे। तभी क्या हुआ कि इनका खुद का रिवॉल्वर था, उससे अपने को आपको मारने का प्रयास किए थे। कितना पैसा जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, लाओ अपने ख़त्म कर दूँ। ये कंडीशन भी इनके सामने आई थी, लेकिन फिर भी हार नहीं माने और आज देखो कहाँ तक पहुँच गए। तो अब इतना बात याद रखना, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण।